नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल नेशनल क्लासेस पर। ठीक है, तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर व सब्सक्राइब करना। इस पर हरियाणा जीके की और सभी इंडिया जीके की सभी टीचरों की आपको कंटिन्यू वीडियो क्लासेस मिलती रहेंगी बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट के साथ। तो आज हम आपको करवाते हैं हरियाणा सीटी 6 तारीख जो मॉर्निंग को पेपर हुआ था ना, मॉर्निंग शिफ्ट में पेपर हुआ था हरियाणा सीटी का। उसमें क्या क्या हरियाणा जीके के क्वेश्चन आए थे वो क्वेश्चन करवाते हैं फुल एक्सप्लेन के साथ। उनसे रिलेटेड आगे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं भैया आपसे। ठीक है, तो जैसे मॉर्निंग शिफ्ट में क्वेश्चन आया था, नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? अभ्यारण्य हरियाणा में कहाँ पर है ये बताना है। ऑप्शन है नूंह, महेंद्रगढ़, फरीदाबाद, रेवाड़ी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? रेवाड़ी। तो नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? रेवाड़ी में है। और जैसे डाटा पूछा जाता है कुल वन्य जीव अभ्यारण्य कितने हैं? कुल वन्य जीव अभ्यारण्य कितने हैं हरियाणा में? तो कुल वन्य जीव अभ्यारण्य है हरियाणा में 8। सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य, सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य, तो हरियाणा में सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य एचएससी मानती कलेसर। बुकों में आपको लिखा हुआ मिलेगा अबूबसैर। अबूबसैर कहाँ पर है? सिरसा में। लेकिन अपन को चलना है एचएससी के अकॉर्डिंग, और एचएससी के अकॉर्डिंग चलोगे तो क्या आंसर होगा? कलेसर होगा। और सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? सिलसिला। और सिलसिला कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में है भाई। किस जिले में है ये? कुरुक्षेत्र में है। तो हरियाणा में 8 वन्य जीव अभ्यारण्य है, याद रखना। नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? रेवाड़ी में है। कुल वन्य जीव अभ्यारण्य 8 है, ये मैंने आपको बता दिया है। राष्ट्रीय उद्यान पूछे हरियाणा में कितने हैं? राष्ट्रीय उद्यान, तो हरियाणा में 2 राष्ट्रीय उद्यान है भाई, एक तो कलेसर और एक सुल्तानपुर। कितने राष्ट्रीय उद्यान है? 2 हैं, कलेसर और सुल्तानपुर। तो ऐसे मैंने इनका एक्सप्लेन कर दिया। आगे कोई वन्य जीव अभ्यारण्य का क्वेश्चन रिपीट होगा, इनमें से रिपीट हो जाएगा, तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो आप एक बार वीडियो को अच्छे से लाइक शेयर व सब्सक्राइब भी करना भाई, जितना हो सके उतना। इस पर आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। फरवरी में होगा हरियाणा ग्रुप डी का एग्जाम 22,000 वैकेंसियों पर, उसमें 25% हरियाणा जी की आएगी। अगला क्वेश्चन है हरियाणा लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई थी? हरियाणा लोक सेवा आयोग की स्थापना, ये मॉर्निंग शिफ्ट के क्वेश्चन है 6 तारीख को, जो 6 नवंबर को एग्जाम हुआ था सीईटी का। तो हरियाणा लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966। और हरियाणा अलग राज्य कब बना था? 1 नवंबर 1966 में बना था। किस राज्य से? पंजाब से अलग होकर बना था, पंजाब के पूर्वी हिस्से से। तो हरियाणा लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1966। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय भाई पंचकुला। पंचकुला में इसका मुख्यालय है। किस अनुच्छेद में इसका वर्णन है? तो अनुच्छेद करोगे 315 में इसका वर्णन है। कौन से ग्रुप की भर्ती करवाता है? ए और बी ग्रुप की भर्ती करवाता है। पहला चेयरमैन कौन था? पहला चेयरमैन, तो पहला चेयरमैन था इसका दलबारी लाल, दलबारी लाल गुप्ता। इसका पहला क्या था? चेयरमैन था। वर्तमान में चेयरमैन कौन है? वर्तमान में चेयरमैन, तो वर्तमान में भाई इसका चेयरमैन है आलोक वर्मा, आलोक वर्मा। ठीक है, और हरियाणा सीआईडी प्रमुख कौन है? हरियाणा सीआईडी प्रमुख, हरियाणा सीआईडी प्रमुख है आलोक मित्तल। दोनों मिलते हुए क्वेश्चन है, तो मैंने एक साथ पढ़ा दिया आपको। हरियाणा सीआईडी प्रमुख कौन है? आलोक मित्तल है। और हरियाणा लोक सेवा आयोग का चेयरमैन कौन है? आलोक वर्मा है। पहला चेयरमैन कौन था? दलबारी लाल गुप्ता था। किस अनुच्छेद में वर्णन है? 315 में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1966 में। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? पंचकुला में भाई। देखो इसको इंग्लिश में बोलते हैं HPSC, ऐसे भी आ जाता है। HPSC की फुल फॉर्म बताओ? हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन। अब आपका ग्रुप डी का एग्जाम होगा फरवरी में, वो कौन लेगी? HSC। सीटी का एग्जाम किसने? भाई जैसे डिपार्टमेंट तो एचएससी रहेगा, लेकिन कंपनी अलग होती है एग्जाम के लिए। लेकिन भर्ती कौन सा बोर्ड करवाता है? सी और डी ग्रुप की, तो ये एचएससी करवाता है।
हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की स्थापना कब हुई थी एचएससी की? 28 जनवरी 1970। ठीक है, इसका मुख्यालय भी कहां पर है? पंचकुला में है। किस अनुच्छेद में वर्णन है इसका? तो अनुच्छेद भाई इसका 309 है। और इसका वर्तमान में चेयरमैन कौन है? तो इसका वर्तमान में चेयरमैन है भोपाल सिंह खदरी। भोपाल सिंह खदरी इसका चेयरमैन है। डेली न्यूज़पेपर में इसकी भाई स्टेटमेंट आती रहती हैं। तो एचएससी के बारे में भी पता होना चाहिए। एचएससी और एचपीएससी के सदस्यों की नियुक्ति करता है राज्यपाल। और एचएससी और एचपीएससी के सदस्य या ये अपनी वार्षिक रिपोर्ट बनाकर किसको सौंपते हैं? राज्यपाल को। आप वार्षिक रिपोर्ट या प्रतिवेदन किसको सौंपते हैं? राज्यपाल को। ये भी एग्जाम में आया हुआ है भाई, ग्राम सचिव वाले एग्जाम में आया था। तो ये आपको पता होना चाहिए एसएससी और एचपीएससी के बारे में, कि इनसे रिलेटेड और क्या क्या एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं भाई। तो वन्य जीव अभ्यारण्य का और एचएससी एचपीएससी के 2 क्वेश्चन थे, इनका मैंने फुल डिटेल में बता दिया। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का प्रथम लोकायुक्त कौन बना था? हरियाणा का प्रथम लोकायुक्त कौन बना था? लोकायुक्त कौन बना था? तो ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग राइट आंसर हो जाएगा प्रीतम पाल। हरियाणा का पहला लोकायुक्त कौन बना था? प्रीतम पाल बना था। देखो वर्तमान में लोकायुक्त कौन है? वर्तमान में हरिपाल वर्मा। हरिपाल वर्मा है भाई। ठीक है, लोकायुक्त अधिनियम कब आया था? लोकायुक्त अधिनियम तो आंसर कर देना 2002 में आया था। लागू कब हुआ था? लागू हुआ था 27 जनवरी 2003। आईएमपी एग्जाम में पूछा जा चुका है, डेट के साथ याद करना है। तो 27 जनवरी 2003 में लागू हुआ था। कब आया था? 2002 में आया था। और लोकायुक्त पोर्टल कब लागू हुआ था? लोकायुक्त पोर्टल कब लागू हुआ था? ये भी एग्जाम में आया हुआ है, 2021 में आया हुआ है, 2019 में लागू हुआ था। तो लोकायुक्त का और आगे कोई क्वेश्चन रिपीट होगा तो इन्हीं में से रिपीट होगा। अब की बार पूछा गया प्रथम लोकायुक्त कौन था? अगले में पूछ सकता है वर्तमान में कौन है? हरिपाल वर्मा है। अधिनियम कब लागू हुआ था? 2002 में। आया कब था अधिनियम? 2002 में आया था। लागू कब हुआ था? 27 जनवरी 2003 में। और लोकायुक्त पोर्टल कब लागू हुआ? 2019 में लागू हुआ था, पोर्टल आई तो। ठीक है, ये लोकायुक्त से रिलेटेड क्वेश्चन थे, आगे आएंगे तो इन्हीं में से रिपीट होता रहेगा एग्जाम में। तो ऐसे फुल डिटेल में मैं एक्सप्लेन करा रहा हूँ इस एग्जाम का। और आने वाले पेपर में देखो इसमें 80% प्रीवियस ईयर आया था, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रिपीट होते हैं तो इन्हीं में से रिपीट होंगे। अगला क्वेश्चन है, पंजोखरा साहिब गुरुद्वारा कहां पर? पंजोखरा साहिब गुरुद्वारा किस गुरु से संबंधित है? किस गुरु से संबंधित है? ये पूछा गया है कि पंजोखरा साहिब गुरुद्वारा किस गुरु से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा हरकिशन। गुरु हरकिशन से संबंधित है भाई, हरकिशन। और ये कहां पर है? अंबाला में है। ठीक है, एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है हरियाणा में सबसे ज्यादा गुरुद्वारे, हरियाणा में सबसे ज्यादा गुरुद्वारे। तो हरियाणा में सबसे ज्यादा गुरुद्वारे हैं भाई अंबाड़ा। गुरुद्वारों की नगरी कहा जाता है कैथल। 2021 एग्जाम में रिपीट हुआ था संगत साहिब गुरुद्वारा। संगत साहिब गुरुद्वारा कहां पर है? तो संगत साहिब गुरुद्वारा कहां पर है? अंबाला में है। तो ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। पंजोखरा साहिब आगे ऐसे ही पूछ सकता है गुरुद्वारा कहां पर है, तो क्या कर दोगे? अंबाला में है। किस गुरु से संबंधित है? हरकिशन से संबंधित है। सबसे ज्यादा गुरुद्वारे अंबाला में है, गुरुद्वारों की नगरी कैथल को। और संगत साहिब गुरुद्वारा कहां पर है? अंबाला। ठीक है, अगला जैसे क्वेश्चन है भाई, हरियाणा का पूर्वी देशांतरीय विस्तार कितना है? हरियाणा का पूर्वी देशांतरीय विस्तार पूछा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग 74.27
74 पॉइंट नहीं 74 डिग्री 27 मिनट और 8 सेकंड से 77 डिग्री 36 मिनट 5 सेकंड। ठीक है भाई, ये रहेगा। और इसमें देखो, इसमें तो इतना लिख रखा है, लेकिन लास्ट में क्या लिखा मिलेगा, पूर्वी देशांतरों के बीच में है हरियाणा। ऐसे पूछ लेगा हरियाणा का अक्षांशीय विस्तार बताओ, तो हरियाणा का अक्षांशीय विस्तार आएगा 77 डिग्री नहीं सॉरी 27 डिग्री 39 मिनट से 36 डिग्री 55 मिनट 30 डिग्री 55 मिनट 30 डिग्री 55 मिनट उत्तरी अक्षांशों के बीच में, उत्तरी अक्षांशों। ठीक है भाई, हरियाणा का अक्षांश विस्तार पूछ ले तो 27 डिग्री 39 मिनट से 30 डिग्री 55 मिनट उत्तरी अक्षांशों के बीच में है। और पूर्वी देशांतरीय पूछे तो क्या करोगे, 74 डिग्री, कई बार 28 में मिल जाता है इसमें, और 28 नहीं मिले तो ऐसे कर देना, यही यानी कि 74 ऑप्शन के करीब यही आंसर थे, तो यही हो जाएगा, ऑप्शन यही था भाई बिल्कुल इसमें, तो यही हो जाएगा इसका। ठीक है, तो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार पता होना चाहिए। ये आपने इंडिया जीके में पढ़ा होगा भाई। देशांतर रेखाएं ग्लोब में कैसे खींची जाती हैं, उत्तर से दक्षिण खींची जाती हैं दिशा में, और अक्षांश रेखाएं ऐसे पूर्व से पश्चिम होती हैं ग्लोब में। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। हरियाणा का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार था भाई। अगला जैसे क्वेश्चन है, हरियाणा में कितने उपकोषागार हैं, उपकोषागार कितने हैं, तो ये भाई उपकोषागार यानी उप खजाने, एक ही बात है, उप खजाने कितने हैं, उपकोषागार या उप खजाने कितने हैं, तो हरियाणा में 82 हैं। कोषागार कितने हरियाणा में, कोषागार या खजाने कितने हरियाणा में, तो कोषागार या खजाने हैं भाई हरियाणा में 23। ठीक है, ये 5 तारीख को इवनिंग शिफ्ट में आया था, ये 6 तारीख को मॉर्निंग में आया था, आगे रिपीट हो सकते हैं, तो आपको इनको बारे में पता होना चाहिए। और उपमंडल कितने हैं, उपमंडल पहले हरियाणा में कितने उपमंडल थे, 74 थे, अब 8 नए बना दिए, तो 82 उपमंडल हैं, और 82 क्या है, उपकोषागार हैं हरियाणा में। ठीक है, 8 नए उपमंडल बनाए गए हैं, तो उनमें एक तो नांगल चौधरी है, नांगल चौधरी किस जिले में है, महेंद्रगढ़ में है भाई। एक मानेसर है, मानेसर कहाँ पर है, गुरुग्राम में है। एक भाई जैसे भवानी खेड़ा है, भवानी खेड़ा कहाँ पर है, भवानी खेड़ा है भाई भिवानी में। एक जैसे नीलोखेड़ी है, नीलोखेड़ी कहाँ पर है, नीलोखेड़ी है करनाल में। एक इसराना है, इसराना कहाँ पर है, पानीपत में। एक कलानौर है, कलानौर कहाँ पर है, रोहतक में। एक भाई जुलाना है, जुलाना कहाँ पर है, जिन जिले में है। एक है छछरौली, छछरौली कहाँ पर है, यमुनानगर। तो ये 8 नए उपमंडल बनाए गए हैं। कितने नए टोटल उपमंडल कितने हो गए हैं, 82। तो नांगल चौधरी कहाँ पर है, महेंद्रगढ़ में। मानेसर गुरुग्राम में, भवानी खेड़ा भिवानी में। ये भिवानी जिले की विधानसभा की आरक्षित सीट है, ये करनाल की आरक्षित सीट है, ये पानीपत की, ये रोहतक की है। और जुलाना कहाँ पर है, जिन जिले में। छछरौली कहाँ पर है, यमुनानगर में। आगे एग्जाम में पूछ सकता है, निम्नलिखित में से कौन सा नया उपमंडल बनाया गया, कौन सा नहीं बनाया गया, या इस राणा को नया उपमंडल बनाया गया हरियाणा में कहां पर है, तो क्या कर दोगे, पानीपत में है। वैसे इनके बारे में भी पता होना चाहिए आपको। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में पंजीकृत अटल सेवा केंद्र कितने हैं भाई, पंजीकृत अटल सेवा केंद्र कितने हैं, सेवा केंद्र कितने हैं हरियाणा में, ये बताना है आपको। तो इसके ऑप्शन है भाई, तो इसका आंसर ही बता देता हूं मैं, 18,552, 18,552 है। कितने हैं, 18,552 है। अगला क्वेश्चन है 53 भाई, आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार हरियाणा की प्रति व्यक्ति वार्षिक आय, हरियाणा की प्रति व्यक्ति वार्षिक आय, ये पूछा है एग्जाम में। ठीक है भाई,
और बताना है हरियाणा की प्रति व्यक्ति वार्षिक आय कितनी है। तो ये भाई 2,35,000, 2,35,707। ठीक है, कितनी है? 2,35,707 है भाई। अगला क्वेश्चन है 54। जैसे क्वेश्चन है भाई, वित्तीय वर्ष 2022-23 के अनुसार हरियाणा राज्य में कृषि के क्षेत्र में व्यय किए गए कुल बजट का कितना प्रतिशत निर्धारित किया गया है। यानी कि कृषि के क्षेत्र में कुल बजट का कितना परसेंट बजट पेश किया गया है। तो कृषि के क्षेत्र में कुल बजट का कितना परसेंट बजट पेश किया गया है? 4.3% आ जाएगा। कृषि जोन कितने हैं हरियाणा में? कृषि जोन है भाई हरियाणा में 3। कृषि जोन कितने हैं? 3। हरियाणा के 81% भाग पर कृषि की जाती है। हरियाणा की 86% भूमि कृषि के योग्य है। हरियाणा की 70% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। ये डाटा भी याद रखना। कृषि जलवायु के आधार पर, कृषि जलवायु के आधार पर हरियाणा को 2 भागों में बांटा गया है। हरियाणा का कृषि मंत्री जेपी दलाल है, जयप्रकाश दलाल, लोहारू भिवानी से विधायक है। और भाई एक क्वेश्चन और एक दो पर, हरियाणा में कुल कृषि विज्ञान केंद्र 18 है। पहला कृषि विज्ञान केंद्र 1976 में करनाल में खुला था। ठीक है, पहला कृषि विज्ञान केंद्र कब खुला था? 1976 में करनाल में खुला था। कुल कितने कृषि विज्ञान केंद्र हैं? 18 हैं। कृषि मंत्री कौन है? जयप्रकाश दलाल है। कृषि जोन के आधार पर 3 भागों में बांटा गया। कृषि के क्षेत्र में 4.3% बजट पेश किया गया था। हरियाणा के 81% भाग पर कृषि की जाती है। हरियाणा की 86% भूमि कृषि के योग्य है। हरियाणा की 70% जनसंख्या कृषि पर निर्भर करती है। कृषि जलवायु के आधार पर हरियाणा को 2 भागों में बांटा गया है। और जैसे देश में कितने कृषि विज्ञान केंद्र हैं? तो देश के 731 कृषि विज्ञान केंद्रों में महेंद्रगढ़ पहले स्थान पर है। महेंद्रगढ़ पहले स्थान पर आया है भैया। ठीक है, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ये भी याद रखना अच्छे से। तो ये मैंने इससे कृषि से रिलेटेड और भी क्वेश्चन पढ़ा दिए हैं। ये कृषि विज्ञान केंद्र कितने हैं? पहला कौन सा था? कहां पर खुला था? ये 2021 हरियाणा पुलिस मेल कांस्टेबल में पूछे गए थे, जिसमें हरियाणा जीके का एक क्वेश्चन आया था ना, उन क्वेश्चनों में थे ये क्वेश्चन। ठीक है, आगे रिपीट हो सकते हैं, प्रीवियस ईयर ज्यादा रिपीट होती है एग्जाम में, इसलिए मैं आपको फुल डिटेल में सॉल्यूशन करवा रहा हूं। अगला क्वेश्चन है, पानीपत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। पानीपत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का शुभारंभ किसने किया था? तो ये भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। और एग्जाम में क्या पूछ सकता है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कब हुई थी? 22 जनवरी 2015। इसी दिन एक और योजना शुरू हुई थी, वो कौन सी हुई थी? सुकन्या समृद्धि योजना। सुकन्या समृद्धि योजना भी कब शुरू हुई थी? 22 जनवरी 2015। इसी दिन पानीपत से शुरू हुई थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की पहली ब्रांड एम्बेसडर कौन थी? पहली ब्रांड एम्बेसडर, तो पहली ब्रांड एम्बेसडर कौन थी भाई इसकी? परिणीति चोपड़ा। परिणीति चोपड़ा कहां से है? अंबाला से है, फिल्म अभिनेत्री है। वर्तमान में ब्रांड एम्बेसडर कौन है? वर्तमान में ब्रांड एम्बेसडर तो साक्षी मलिक है। साक्षी मलिक कहां से? मोखरा गांव से, और कुश्ती की खिलाड़ी है भाई ये। ठीक है, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? बदलाव। ठीक है, क्या कर दिया गया? बदलाव। बेटी आपकी धन
लक्ष्मी और विजय लक्ष्मी, ये नाम कर दिया गया। बेटी आपकी धन लक्ष्मी और विजय लक्ष्मी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का नाम बदल कर दिया गया है। तो इससे रिलेटेड आगे कोई भी क्वेश्चन आएगा तो इन्हीं में से आएगा। मैंने फुल डिटेल में पढ़ा दिया आपको कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत 22 जनवरी 2015 में हुई थी। कहां से हुई थी? पानीपत से। किसने, मुख्य अतिथि कौन था? नरेंद्र मोदी था। और अभिनेत्री के रूप में कौन आई थी? तो इसमें आई थी एक तो परिणीति चोपड़ा और एक माधुरी दीक्षित। और इसी दिन एक सुकन्या समृद्धि योजना शुरू हुई थी। पहली ब्रांड एम्बेसडर कौन थी? परिणीति चोपड़ा। वर्तमान में कौन है? साक्षी मलिक। किस खेल की खिलाड़ी है? कुश्ती या रेसलिंग, हरियाणा का राज्य के खेल है। और ये मोखरा गांव रोहतक से है। और इस योजना का नाम बदलकर बदलाव कर दिया गया। बदलाव की फुल फॉर्म क्या होती है? बेटी आपकी धन लक्ष्मी और विजय लक्ष्मी। तो आगे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कोई क्वेश्चन रिपीट होगा तो इन्हीं में से रिपीट हो जाएगा। इनको अच्छे से नोट कर लेना। अगला जैसे क्वेश्चन है भाई, किस नृत्य को हरियाणा का गिद्धा कहा जाता है? हरियाणा का गिद्धा। तो हरियाणा का गिद्धा किस नृत्य को कहा जाता है? तो ये झूमर नृत्य को कहा जाता है। क्या आंसर हो जाएगा भाई? झूमर नृत्य को हरियाणा का गिद्धा कहा जाता है। हरियाणा का सबसे पुराना नृत्य, सबसे पुराना नृत्य तो धमाल। धमाल नृत्य महाभारत काल से चला आ रहा है। ठीक है भाई। तो हरियाणा का सबसे पुराना नृत्य कौन सा है? धमाल नृत्य। धमाल नृत्य किस काल से चला आ रहा है? महाभारत काल से। हरियाणा का गिद्धा किसे कहा जाता है? धमाल नृत्य को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा हरिकेन किसे कहा जाता है? या हरियाणा हरिकेन के नाम से किसे जाना जाता है? तो हरियाणा हरिकेन या हरियाणा का तूफान, ये कपिल देव को कहा जाता है। कपिल देव। कपिल देव कहां से? चंडीगढ़ से। किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से। कपिल देव की कप्तानी में 1983 में भारतीय क्रिकेट टीम ने पहली बार वर्ल्ड कप जीता था। कपिल देव ने, एक क्वेश्चन है कपिल देव का इंपॉर्टेंट है, एक बार रिपीट हुआ है, 8 फरवरी 1994 में 432वां टेस्ट मैच विकेट लिया था। और इसकी 3 रचना है, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, गॉड बाय डिक्री, द टेस्ट ऑफ माय लाइफ। तो कपिल देव से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है सारे मैंने आपको करवा दिए हैं। इंपॉर्टेंट है ये सारे क्वेश्चन। अगला जैसे क्वेश्चन है, निर्मला गुलिया का संबंध किस खेल से है? निर्मला गुलिया का संबंध, निर्मला गुलिया का संबंध किस खेल से है? तो इसका संबंध है जिम्नास्टिक। जिम्नास्टिक खेल से संबंधित है भाई इसका। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के किस व्यक्ति को सामाजिक कार्य के क्षेत्र में 2022 का पद्मश्री सम्मान दिया गया? भाई सामाजिक कार्य के लिए पद्मश्री किसको दिया गया? सामाजिक कार्य के लिए, सामाजिक कार्य के लिए 2022 का पद्मश्री अवार्ड किसे दिया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओम प्रकाश गांधी। ओम प्रकाश गांधी। ओम प्रकाश गांधी कहां से है? तो ये यमुनानगर से है भाई, यमुनानगर से। 2022 में हरियाणा के 5 व्यक्तियों को पद्मश्री दिया गया था। 2 खिलाड़ी थे, नीरज चोपड़ा और सुमित आंतिल जेवलिन थ्रो। एक मैंने आपको ये बता दिया 3। एक तो था राघवेंद्र तंवर, शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में दिया गया, केयू में प्रोफेसर है। 5वां था मोतीलाल मैदान, करनाल से, साइंस और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में दिया गया था उसको। अगला क्वेश्चन है, गुग्गा नवमी कब मनाया जाता है? गुग्गा नवमी, गुग्गा नवमी का त्योहार कब मनाया जाता है? तो ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग हो जाएगा भादो मास। भादो, ठीक है, भादो के चंद्रमास, लेकिन भादो मास कृष्ण पक्ष नवमी, फुल डिटेल में ऐसे आएगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग हो जाएगा भादो के चंद्रमास में मनाया जाता है गुग्गा नवमी। गुग्गा नवमी में भगत अपने आप को छड़ियों से पीटते हैं, तो छड़ी नृत्य किया जाता है। किस छड़ी नृत्य कब किया जाता है? गुग्गा नवमी पर किया जाता है। इस नृत्य में भगत अपने आप को छड़ी से पीटते हैं। अब जिस छड़ी से जो पीटते हैं उस छड़ी को
उत्सरी कहा जाता है। ये एग्जाम में आया हुआ है कि गुगा नृत्य में, गुगा नवमी पर जो नृत्य किया जाता है उसमें भगत अपने आप को छड़ियों से पीटते हैं, उस छड़ी को क्या कहा जाता है? तो उत्सरी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है जैसे मोरनी हिल्स हरियाणा में कहां पर है? पर्यटकों को आकर्षण का क्षेत्र मोरनी हिल्स कहां पर है? तो मोरनी हिल्स कहां पर है? मोरनी हिल्स है भाई पंचकुला। ऐसे भी आ सकता है हरियाणा में एकमात्र हिल स्टेशन कौन सा है? तो हरियाणा में एकमात्र हिल स्टेशन कौन सा है? मोरनी। और मोरनी हिल्स कहां है? पंचकुला। अगला क्वेश्चन है राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा पार्क कहां पर है? राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा पार्क, तो ये है भाई गुरुग्राम। अगर ये होता राजीव गांधी तापीय परियोजना कहां पर है? तापीय परियोजना, तो ये है खेदड़ गांव में। खेदड़ गांव, खेदड़ गांव कहां है? हिसार। राजीव गांधी स्टेडियम कहां पर है? राजीव गांधी स्टेडियम कहां पर है? ये स्टेडियम है भाई रोहतक। राजीव गांधी स्टेडियम कहां पर है? रोहतक में है। तीनों क्वेश्चन नोट कर लेना, इंपोर्टेंट है। राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा पार्क गुरुग्राम में, राजीव गांधी तापीय परियोजना खेदड़ गांव हिसार में, राजीव गांधी स्टेडियम कहां पर है? रोहतक में है। अगला क्वेश्चन है हरियाणा में अरावली की पहाड़ियों का सबसे ऊंचा क्षेत्र है? टिपरा की पहाड़ी, मेवात की पहाड़ी, डोसी की पहाड़ी, करो चोटी। तो डोसी की पहाड़ी आ जाएगा, डोसी की पहाड़ी। डोसी की पहाड़ी, डोसी की पहाड़ी कहां पर है? महेंद्रगढ़ जिले में, नारनौल के कुलताजपुर गांव में है। ये दक्षिणी हरियाणा की, या हरियाणा में अरावली की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 652 मीटर है। अगला क्वेश्चन है हरियाणा की कुल भूमि का कितना प्रतिशत कृषि के अंतर्गत आता है? तो मैंने आपको अभी पढ़ाया था, उसमें 81% आ जाएगा। हरियाणा की कुल भूमि का कितना प्रतिशत कृषि के अंतर्गत आता है? तो क्या आंसर हो जाएगा? 81 आ जाएगा। क्वेश्चन है प्रदेश का पहला, ये 2021 एग्जाम में भी आया हुआ है, प्रदेश का पहला ग्रेन एटीएम कहां पर है? ग्रेन एटीएम, तो ये भाई प्रॉपर जगह तो फरूख नगर है। फरूख नगर, फरूख नगर। और फरूख नगर कहां पर है? गुरुग्राम। तो ऑप्शन में गुरुग्राम है, तो गुरुग्राम आंसर हो जाएगा। फरूख नगर गुरुग्राम में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है जैसे हरियाणा में यूनियनिस्ट पार्टी की पहुंच के विस्तार के लिए 1923 में फैजल अली हुसैन के साथ मिलकर किसने जमींदार लीग की स्थापना की थी? यानी कि जमींदार लीग की स्थापना किसने की थी? ये पूछा है। जमींदार लीग, जमींदार लीग की स्थापना चौधरी छोटू राम ने की थी। छोटू राम। तो जमींदार लीग की स्थापना किसने की थी? चौधरी छोटू राम ने की थी। अगला क्वेश्चन है धरनी धरने अपनी पुस्तक अखंड प्रकाश में, धरनी धरने, धरनी धरने अपनी पुस्तक अखंड प्रकाश में हरियाणा को क्या कहा है? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा हरिबंका। हरियाणा को क्या कहा है? धरनी धरने अपनी पुस्तक अखंड प्रकाश में हरियाणा को क्या कहा है? हरिबंका। अगला क्वेश्चन है खोड़िया गीत कब गाया जाता है? खोड़िया गीत, तो खोड़िया गीत विवाह में गाया जाता है। विवाह। ऐसे एक क्वेश्चन है खेड़ा गीत कब गाया जाता है? खेड़ा, या खेड़ा नृत्य कब किया जाता है? तो ये बुजुर्ग की मृत्यु पर किया जाता है। बुजुर्ग, बुजुर्ग की मृत्यु पर। ठीक है भाई, बुजुर्ग की मृत्यु पर किया जाता है ये। और खोड़िया गीत विवाह में गाया जाता है। दोनों मैंने बता दिए हैं। सुराही उद्योग के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? सुराही, सुराही उद्योग के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा झज्जर। सुराही उद्योग के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? झज्जर। चंदन की नक्काशी भी कहां पर की जाती है? चंदन की नक्काशी, आगे ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो झज्जर कर देना। हड्डी की नक्काशी, हड्डी की नक्काशी ये कहां पर की जाती है? ये फरीदाबाद। ये दो क्वेश्चन और याद रखना, चंदन की नक्काशी झज्जर में और हड्डी की नक्काशी फरीदाबाद में की जाती है। अगला क्वेश्चन है लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना कब शुरू की गई? लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना कब शुरू की गई?
तो लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना 1 जनवरी 2006 में शुरू की गई थी। 1 जनवरी 2006 में लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना शुरू की गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। तो ये 25 क्वेश्चन थे। इन 25 क्वेश्चन का मैंने फुल डिटेल में आपको सॉल्यूशन करा दिया है। और ऐसे ही और भी बेस्ट हरियाणा जीके की वीडियो और सेंट्रल जीके की, करंट अफेयर, मैथ, रीजनिंग और हिंदी इंग्लिश सब क्लासों के लिए आप इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वाचिंग आवर वीडियो। कैसी लगी हमारी वीडियो ये कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना।